बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, मुझे हंसी आती है कि मैं क्या बोलूं कि ना बोलूं। अगर बोलूँगा तो नाराज़ होंगे लोग, हो जाए नाराज़, मुझे इससे क्या है। तो बोलूँगा और बड़ा खुल के बोलूँगा, हकीकत आपको बताऊँगा। आज का प्रोग्राम है, इसका मरकज़ है पंजाब हुकूमत, और पंजाब हुकूमत का जो निज़ाम कारोबार है ये ठप हो गया है। ये किस तरह से ठप हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा आज के प्रोग्राम में कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग पंजाब के अंदर एक दफ़ा फिर अंदरूनी खाना जो है आमने सामने हैं, इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अक्ल के अंधों ने कहने को ये बहुत सियाने हैं, बहुत सीनियर हैं, लेकिन इन्होंने जो पंजाब है ये मम्मी डैडी बच्चों के हवाले कर दिया है। बच्चे हैं वो 17 ग्रेड का है और कोई 18 ग्रेड है, कोई चीफ सेक्रेटरी, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी का कज़न है, और कोई ऑफिसर जो है वो छुट्टी लेके घर बैठा है, और पंजाब का जो है खाना ख़राब हो गया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर भी बात होगी। और चौथी बात हम उनको बताएंगे कि अफसरशाही के अंदर जो है वो किसकी आस में, क्या आस लगाए बैठी है। पंजाब और जो मरकज़ है एक दफ़ा फिर आमने सामने है और अफसरों पर लड़ाई हो रही है, इस पर भी बात होगी। और ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऑफिसर ऐसे हैं जो आस लगाए बैठे हैं तब्दीली की, और उन्हें लॉलीपॉप दिया गया है, लॉलीपॉप दिया है कि आप बैठे रहें पंजाब के मरकज़ में, हमने आपको नहीं लाना, ना खेलना है ना खेलने देना है, और हम आ रहे हैं। इस पर भी बात होगी। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत है, तब्दीली खान की हुकूमत है, और उसके तहादी परवेज़ लाई जो हैं वो कई दिनों के बाद वापस लौटे हैं, और वो वज़ीर आला पंजाब हैं, और उनके बेटे जो हैं असल मोनस लाई वो वज़ीर आला हैं। लेकिन इस वक्त इनकी आपस की लड़ाइयों ने जो पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है, और हर चीज़ ठप हो गई है। अब मैं किस किस का रोना रोऊँ। लोग इनकी जान को रो रहे हैं, मरकज़ वालों की जान को भी रो रहे हैं, और पंजाब वालों की जान को भी रो रहे हैं। तो कोई कल सीधी नहीं है। मैं क्या लफ्ज़ बोल रहा हूँ नाज़रीन, कोई कल सीधी नहीं है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले ये आपको बता दूँ कि पंजाब जो है वो 70 और 72% आबादी का सूबा है और मिनी पाकिस्तान है। इसके हालात बहुत ख़राब हैं, जिसकी वजह ये है कि आपस की लड़ाइयाँ हैं। काफ लीग के चौधरी परवेज़ लाई और इमरान खान की टीम जो है वो आपस में दस्तों गिरबां है, सर्द जंग चल रही है। अब मैं किस किस का रोना रोऊँ। महंगाई का रोना रोऊँ, ग्राम फरोशी का रोना रोऊँ, ड्रग माफिया का रोना रोऊँ, फूड माफिया का रोना रोऊँ, जो ग्राम फरोशी है उसका रोना रोऊँ, किस किस का मैं रोना रोऊँ। मार्केट कमेटियाँ जो हैं वो मुकम्मल नहीं है। वो मुकम्मल ना होने से सिस्टम जो है वो ग्राम फरोशी सूबे में आम है, ना थोक मार्केट इनके कंट्रोल में है, और ना ही जो है वो परचून मार्केट कंट्रोल में है। इसी तरह दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो प्राइस कंट्रोल करने वाले अदारे हैं वो भी खामोश हैं, और इस आस पे हैं कि चौधरी परवेज़ लाई आज गए या कल गए, नए लोग आएंगे तो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। इससे भी जो है ना एक तूफान है महंगाई का शहर में। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ अद्वियात की, जो हर घर की में मरीज़, 2-4 मरीज़ तो मौजूद हैं, एक आधा मौजूद है, जो है पैनाडोल जो है वो मिल नहीं रही पूरे सूबे के अंदर, और जनाब वाला जाली अद्वियात का धंधा अरूज पर है। मैं बात करूं दाता गंज बख्श टाउन की, मैं रोना रहूँ नश्तर टाउन का, मैं रोना रहूँ अजीज़ भट्टी टाउन का। लाहौर के जो है वो 9 टाउनों में तकसीम किया गया है, कंटोनमेंट बोर्ड मिला रहे तो 10 हैं। हर जगह किसी जगह पैनाडोल नहीं मिल रही, मामूली दवाई है। इस तरह कीमतें जो हैं वो एक इलाके में कुछ हैं, दूसरे में और हैं। ज़रूरी अद्वियात की मैं बात करूं तो जाली अद्वियात का जो धंधा है वो अरूज पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर मैं बात करूं लॉ एंड ऑर्डर की तो वो भी कोई सूरत हाल नहीं है। अगर मैं थानों की बात करूं तो वहाँ पे भी आम आदमी को रसाई नहीं मिल रही। वजह क्या है? वजह यह है कि फेडरल और पंजाब की लड़ाई है, और पंजाब के अंदर भी कई रियासतें हैं। मियाँ असलम इकबाल जो है उनकी अपनी रियासत है, मोनस लाई की अपनी रियासत है, चौधरी परवेज़ लाई की अपनी रियासत है, यास्मीन राशिद की अपनी रियासत है। मियाँ असलम इकबाल का पहले जिक्र किया, मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनकी अपनी एक रियासत है, और आशम डोगर की अपनी रियासत है, और जनाब उमर सरफराज चीमा की अपनी रियासत है। किस किस का, और चीफ सेक्रेटरी है उसकी अपनी रियासत है,
और जो असल चीफ सेक्रेटरी हैं वो नाराज़ होकर घर बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जो म्यूज़िकल चेयर नहीं है चीफ सेक्रेटरी की सीट, ये चाहते हैं कि म्यूज़िकल चेयर हो। ये वो लंबी छुट्टी लेके घर बैठे हैं, 3 दफ़ा एक्सटेंशन हुई है। असल में रौला ये है नाज़रीन कि फेडरल वाले जो हैं वो पंजाब वालों को नहीं चलने दे रहे और पंजाब वाले फेडरल वालों को नहीं चलने दे रहे। तो नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का। मर कौन रहा है? गरीब। दवाइयाँ किसको नहीं असली मिल रही? गरीब को। सस्ती चीज़ें किसको नहीं मिल रही? गरीब को। आटा किसको नहीं मिल रहा? गरीब को। और सब्ज़ी किसको महंगे दाम में मिल रही है? गरीब को। ये तो हर चीज़ इनकी सरकारी है। अगर मैं शहबाज शरीफ की बात करूँ, मेरी फूफी का पुत्र नहीं है, सच्ची बात आपको बताऊँगा, तो उसके लिए भी हर चीज़ सरकारी है। सब्ज़ी सरकारी आती है, घी सरकारी आता है, ट्रांसपोर्ट सरकारी है, जहाज़ हेलीकॉप्टर सब सरकारी है। अगर मैं परवेज़ अली की बात करूं तो वो भी सरकारी है। अगर मैं तब्दीली खान इमरान खान साहब की बात करूं तो उनके लिए भी हर चीज़ मुफ्त है। अगर वो KPK में जाएँ तो वहाँ हेलीकॉप्टर, जहाज़, सारा प्रोटोकॉल मुफ्त है। अगर पंजाब में आते हैं तो यहाँ मुफ्त है। अगर बलुचिस्तान में जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर उनकी हुकूमत है। कश्मीर में जाते हैं, यार ये क्या तमाशा लगा हुआ है? इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, आवाम मर रहे हैं। गरीब बंदे को, अगर मैं अस्पतालों की बात करूं तो अस्पतालों में एक डस्टबिन तक नहीं मिल रही। अगर मैं ये बात करूं तो ICU जो हैं वहाँ पर जो है नाज़रीन, मैं आपको बड़ी अफसोसनाक खबर बता रहा हूँ। अगर मैं ICU किसी की बात करूं तो हालात ये हैं सफाई के और बद इंतज़ामी के कि छोटा सा बच्चा है, मैं वीडियो नहीं आपको दिखा सकता, वो ICU में है और उसके मुँह पर जो है वो कीड़ियाँ, चींटी वो फिर रही हैं। ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। ये क्या तमाशा क्या लगा हुआ है? आवाम के जो ये ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। दवाइयाँ अस्पतालों में मौजूद नहीं हैं और जनाब वाला टेस्टों के एक दांत नकलवाने जाए मामूली एक गरीब आदमी जो एक रुपया पर्ची का नहीं दे सकता, उससे 800 रुपया जो है जनरल अस्पताल में लिया जा रहा है। हमारे दोस्त हमें बता रहे थे कि 800 रुपया, एक से 400 रुपया लिया सिर्फ दांत निकलवाने का। ये क्या तमाशा है? सुन करने वाले टीके सरकारी अस्पतालों में, जनरल अस्पताल जैसे अस्पताल में मौजूद नहीं हैं। और मुझे गफरान हमारे दोस्त बता रहे थे कि जब वो वहाँ पे गए तो उन्हें सिर्फ दांत निकलवाना था, रुपये की पर्ची बनवाई और टेस्टों के नाम पे और उसमें 800 रुपया ले लिए। ये क्या तमाशा क्या लगा? किसने रोकना है आवाम को? यानी कि बेबस और लवारसों का ये मुल्क बना दिया है, ये सूबा बना दिया है। अब मैं आता हूँ उस तरफ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो अफसरशाही है ये हाथों पर हाथ रख के बैठी है। जो है ना वो मम्मी डैडी बच्चे जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर लगाए जा रहे हैं। सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। अब देखें, और फेवरेटिज़म और जनाबे वाला फेवरेटिज़म अरूज पे है। अब दुख होगा, कायम चीफ सेक्रेटरी है, उनका नोटिफिकेशन पढ़ें तो वो जो है ना सिर्फ चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस चलाएंगे, तकर्र तबादले का अख्तियार नहीं रखते, दीगर फैसलों का फ़ंड जारी करने का अख्तियार नहीं रहते। वो जनाब धड़ाधड़ फंड जारी कर रहे हैं, जो गुजरात है और 5 नए सूबों के लिए भी कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह मैंने बात की कि जो है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर नाज़रीन अफसरशाही, जो मम्मी डैडी बच्चे लगाए जा रहे हैं। एक वक्त था जब डिप्टी कमिश्नर किसी ज़िले का सरबराह होता था तो बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा सीनियर आदमी, सीजनड आदमी, बहादुर, दलेर, वो लगाया जाता था, वो नज़्म नस्क संभालता था। अब मैं ये आपको क्या बताऊं कि ये जो अकरबा परवरी है ये इनको शर्म नहीं आती। छोटी छोटी उम्रों के बच्चे जो हैं वो उनके जो है ना हवाले अफसरशाही जो है हर बंदा मौज मेला कर रहा है, कोई किसी को जवाब दे नहीं है। अब अफसरशाही जो है वो हाथों पे हाथ रख के बैठी है कि कब शहबाज शरीफ की नून लीग की हुकूमत आए पंजाब में और काम शुरू करें, टांगे खींच रहे हैं एक दूसरे की। तो मैं ये जो अपना अकरबा परवरी है ये अरूज पर है और मैं मम्मी डैडी बच्चों के हवाले आपने डिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा, 10 दिन में एक डिप्टी कमिश्नर लगता है, फिर दूसरा आ जाता है और जैसे सियासतदान अपने मज़े ले रहे हैं इस तरह अफसरशाही भी ले। अब मैं मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जो कायम चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल साहब, उनकी अगर बात करूँ तो रोना आता है। अब चंद दिन पहले नारोवाल में एक कैप्टन शुएब को लगाया गया जो सीनियर आदमी था डिप्टी कमिश्नर, तो उससे चंद दिन बाद जो है अब्दुल्ला जो सुंबल हैं एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उन्होंने अपने कज़न को, जो इसके पास ना तजर्बा है ना कोई और चीज़ है, उन्होंने नाज़रीन अपने जो कज़न हैं उनको डिप्टी कमिश्नर नारोवाल लगा लिया। अब मैं किस का जो है ना वो रोना रोऊं। अब शाहरुख खान जो अब्दुल्ला सुंबल का जो है वो फर्स्ट कज़न है उनका, उसको उन्होंने अभी उसके पास AC का तजर्बा नहीं है, लाहौर में लगा हुआ था और यंग बच्चा है, तो उसको उन्होंने जो है ना वो शाहरुख न्याजी, इनके बड़े चर्चे से महकमा सेहत में, इनको DC नारोवाल लगा दिया। शुएब, कैप्टन शुएब को पिंडी भिजवा दिया, अब वहाँ लगा दिया और उसके साथ अपने अकरबा परवी की एक नई मिसाल कायम की कि अपने दूसरे उसी भाई को, उसके शाहरुख के दूसरे भाई जो खुरम न्याजी हैं,
उन इतना बड़ा ज़िला है जो डिवीज़न बनने जा रहा था सियालकोट, तो परवेज़ लाई की वजह से नहीं बन सका। तो खुर्रम नियाज़ी जो शाहरुख नियाज़ी के भाई हैं और अब्दुल्ला सुंबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं उसके जनाब वाला फर्स्ट कज़न हैं, ये दोनों सके भाई हैं। 17 ग्रेड में थे और एक्टिंग इनको 18वां दे दिया और अब उसको सियालकोट उसके हवाले कर दिया गया। सियालकोट एक बहुत बड़ा शहर है। अगर यही होना है तो आवाम को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? आप पसंद नापसंद की बुनियाद पर जब अफसर लगाओगे तो कौन सा सूबा संभाला जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट संभाले जाएंगे? अब मुझे इशारा है कि टाइम खत्म, मेरा ख्याल है कि टाइम खत्म मैं बोलता रहा। आखिरी बात मैं आपको बता दूँ, और जो सीजनड ईमानदार आला तजर्बे के ऑफिसर हैं उनकी कोई पास सिफारिश नहीं, उनको खुटे ना लगा दिया गया है, उनको ऐसे खुसरे किस्म के महकमों का सरबरा बनाया गया है और कई कई सालों से वो बैठे हैं, उनकी कुछ सुनने वाला नहीं है। वजह क्या है कि पिछले दौर में एक लिस्ट आई थी कि जनाब वाला ऐसे अफसर को पैसे लेके लगाया गया। अब उस दफ़ा भी वो ऑफिसर जो थे वो रियासत के असल मुलाजम थे, वो बच गए चूँकि उनके पास पैसे नहीं थे लगाने के लिए। अब इस दौर में पसंद नापसंद हो रही है और वो ना उनके पास चीफ मिनिस्टर की सिफारिश है, ना गवर्नर की या उमर सरफराज चीमे की, ना इमरान खान की, और ना ही चीफ सेक्रेटरी की। चीफ सेक्रेटरी अपने रिश्तेदार धड़ाधड़ लगा रहे हैं और लगाए भी है। 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लगा दिए अपने कज़नों को। अब वो बेचारे जो जिनकी तादाद 200 के करीब है, वो इंतहाई शरीफ ईमानदार तजर्बाकार ऑफिसर्स हैं और उन्हें खुटे लाइन लगाया गया है, या वो OSD हैं या वो जनाब ऐसे महकमों में लगाए गए हैं जहाँ पे कोई काम नहीं है, हाथों पे हाथ रख के बैठे हैं और इंतहाई तजर्बाकार हैं। तो फिर खाक खिदमत होगी इस डिस्ट्रिक्ट की और जनाब वाला इस जो है आवाम की। आवाम फिर रुलेंगे, मरेंगे और लवारस कहलाएंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं दूसरा प्रोग्राम फिर करूँगा कि अफसरशाही कौन कौन का रिश्तेदार और कौन कौन का चहेता जो है वो लगा हुआ है, किस किस की सिफारिश पर लगा हुआ है। तो इसके साथ ही जावेद इकबाल को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।